गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने हमारा डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट किया है। थर्ड चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? फैक्टर एंड मल्टीपल। यहाँ से हमने नंबर के फैक्टर निकालने सीखे हैं, मल्टीपल निकालने सीखे हैं। उसके बाद क्या कंसेप्ट था? डिविजिबिलिटी का। किसी भी नंबर को आप किस नंबर से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। टेस्ट वो आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने टेस्ट को लर्न रखना है। नाउ और कंसेप्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं? HCF। जो इनकी कैपिटल वर्ड है उससे ही इसका नेम रहेगा। ये क्या है? H से आपका हाईएस्ट रहेगा, C से कॉमन और फिर F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 और मोर नंबर को सेलेक्ट करोगे। ओके स्टूडेंट, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था फैक्टर क्या होता है। वो नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है, विद रिमाइंडर 0 डिवाइड कर देता है। उसके बाद फैक्टर से पहले एक वर्ड लग गया कॉमन। कॉमन का मीनिंग भी आपने सीखा था, क्या होता है? जो दोनों चीजों के पास हो। दोनों चीजों से मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 नंबर लिया है और 16 नंबर लिया है। अब यहाँ से देखो, 8 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। 16 को क्या के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 4 8 16। ये सारे के सारे किसके? 16 के होंगे। अब देखो, पहले तीनों फैक्टर 8 के पास भी हैं और ये तीनों फैक्टर 16 के पास भी हैं। तो दो चीजों के पास हो या दो से ज्यादा के पास सेम चीज लाई करके उसको क्या बोलते हैं? हम कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ से 1 2 4 को क्या बोल दोगे आप? कॉमन बोल दोगे। और तीनों इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे? कॉमन फैक्टर बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड वर्ड क्या है? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब आपको पता भी होगा, जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको कॉमन फैक्टर क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने नंबर के फैक्टर निकालने हैं। सबसे पीछे से स्टार्ट करोगे समझने के लिए। सबसे पहले क्या निकालोगे? फैक्टर निकालोगे। उसके बाद किस स्टेप पे आओगे? दोनों नंबर के कॉमन, जो दोनों को डिवाइड कर रहे हो। उसके बाद उन कॉमन फैक्टर में से क्या सिलेक्ट करोगे? वो नंबर जो सबसे बड़ा होगा। यहाँ से देखो, कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास? 1 2 और 4 आया है। ये सिर्फ कॉमन फैक्टर है। हमें क्या निकालना है? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। इनमें देखो, बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? 4 है। तो इसका मतलब 8 और 16 का HCF क्या हो जाएगा? दैट इज 4। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल इसीलिए उठाया है ताकि आपको जो अपने टॉपिक जो कंसेप्ट है उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा? आई रिपीट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो और उससे ज्यादा नंबर का जब आप फैक्टर निकालते हो और उन फैक्टर में से जो जो कॉमन होंगे, उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? दैट विल बी HCF ऑफ दैट नंबर। उन नंबर्स का क्या बन जाएगा? HCF। इसका दूसरा नेम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों सेम चीज है, सेम मीनिंग रहेगा। इसको आप लिख सकते हो GCD। अगर पेपर में आपको बोल दिया जाए 4 8 एंड 16 फाइंड देयर GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब आपने HCF ही फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। कॉमन का मतलब भी क्या रहेगा? सेम चीज है जो दोनों में लाई कर रही है। डिवाइजर का मतलब वही होगा जो वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा हो, विद रिमाइंडर 0 डिवाइड कर रहा हो। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों आपकी सेम चीज है। नाउ हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 2 और मोर नंबर। हमारे पास कितने मेथड हैं HCF निकालने के? हमारे पास 2 मेथड है HCF निकालने के। फर्स्ट क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होगा, नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकालोगे। सबसे पहला मेथड क्या रहेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद मेथड रहेगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट, इन दोनों मेथड से आप क्या निकाल सकते हो? HCF ऑफ एनी नंबर एंड और ग्रेट GCD ऑफ एनी नंबर। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमारा जो फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर का, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? गिवन नंबर के HCF निकालेंगे।
फर्स्ट क्या नंबर दे रखा है, वी हैव टू फाइंड फॉर 72 एंड 84। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 45 एंड 180। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन नंबर की क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो फर्स्ट पार्ट से क्या कैसे सिलेक्ट करोगे, नंबर क्या दे रखा है 72 और 84, ये दो नंबर दे रखे हैं। यहाँ से क्या करोगे, अब 72 और 84 के प्राइम फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालते हैं, इस डिवीजन से निकालते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला प्राइम नंबर आपने 3.1 में सीखा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे, क्या देगा, दैट गिव्स यू 36। व्हेन 2 डिवाइड 72 वी गेट क्वोशिएंट 36। उसके बाद 36 के बाद फिर देखो 6 क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट किया था वो आपने इसीलिए किया था ताकि आप जब प्राइम फैक्टर निकालोगे या फिर किसी भी नंबर के फैक्टर निकालेंगे वहां से आपको डायरेक्ट पता लग जाए आप किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। देखो क्या है 6 है, 6 0 2 4 6 8 से में से एक नंबर है, इसका मतलब नंबर किस पे चलेगा 2 पे ही डिवाइड होगा। अब 2 से इसको डिवाइड करके देखोगे क्या आएगा, दैट गिव्स यू डायरेक्ट, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा सॉरी 18 क्या मिलेगा, दैट गिव्स यू क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या राइट करोगे, क्वोशिएंट राइट करोगे। फिर से देखो 8 इन्हीं नंबर में से, इन्हीं नंबर में से, इसका मतलब फिर से क्या होगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे 2 9 जा 18। नाउ देखो 9 इन नंबर में नहीं है, इसका मतलब 2 प्राइम नंबर तो काम नहीं करेगा आपका। अब किस पे जाओगे 3 पे, और 3 की डायरेक्ट टेबल में क्या आता है 9 आता है, इसका मतलब 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से 72 के हमें ये प्राइम फैक्टर मिल गए। उसके बाद क्या करोगे 84 के प्राइम फैक्टर निकालोगे। 84 का क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 4 है, इसका मतलब कौन सा प्राइम नंबर होगा जो सबसे छोटा है उस प्राइम नंबर पे चलोगे। क्या देगा 2 4 जा 2 2 जा। उसके बाद क्या है 2 है यूनिट डिजिट, इसका मतलब फिर से 2 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट क्या है 2 + 1 यानी कि 3 है, 3 से डिवाइड होगा तो 21 भी 3 से डिवाइड होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से बच्चों आप ऐसे नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इससे आगे आप नहीं डिवाइड कर सकते। अब हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। कैसे लिखोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 72। 72 के क्या क्या प्राइम फैक्टर आए हैं, 2 इंटू, ऐसे प्रोडक्ट में लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप इसके नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ, दूसरा नंबर क्या था आपका 84। 84 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों में से नंबर सेलेक्ट करो, कौन सा एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में सबसे बड़ा हो। यहाँ से देखो इसके पास 2 है 3 है, इसके पास क्या है 2 3 7। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से देखो इसके अंदर 2 कितने टाइम यूज हो रहा है, 3 टाइम यूज हो रहा है, इसके अंदर कितने टाइम यूज हो रहा है 2 टाइम यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये भी इसका कॉमन फैक्टर होगा, ये भी दोनों में कॉमन फैक्टर रहेगा, और थर्ड वन क्या है आपका 3 भी दोनों के पास क्या है कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से क्या राइट करोगे, दिस इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ क्या रहेगा, जो जो नंबर दोनों में कॉमन आए हैं उन दोनों को क्या कर लोगे वहां से सेलेक्ट कर लोगे, ये क्या रहेगा इनका एचसीएफ रहेगा। ओके स्टूडेंट, इनकी मल्टीप्लाई क्या देगी आपको एचसीएफ ऑफ 72 एंड 84। सिमिलरली आप नेक्स्ट के लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास 45 एंड 180। नेक्स्ट क्या है 45 एंड 180। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस गिव्स यू 4 इंटू 3। आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या आ गया 12 इज द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 84। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कौन कौन से नंबर थे 72 एंड 84, क्या आ गया 12। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप 45 और 80 का निकाल सकते हैं। 45 के क्या क्या फैक्टर होंगे, सबसे पहले चेक करो किससे स्टार्ट होगा डिवाइड होना, 2 से नहीं डिवाइड होगा तो उसके बाद कहाँ पे जाओगे 3 पे,
3 से देखो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद कहाँ पे प्राइम नंबर, हमें कौन से फैक्टर चाहिए, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर चाहिए हैं। तो 3 के बाद क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। फोर्टी फाइव और 180, 45 के प्राइम फैक्टर निकालो क्या होंगे, 3 से डिवाइड करोगे दैट गिव्स यू डायरेक्ट 15, फिर किस पे डिवाइड करोगे अगेन 3 पे, दैट गिव्स यू 5। अब इससे आगे नहीं हो सकता। सिमिलरली आप 180 को डिवाइड करोगे, 180 को कहाँ से, 0 है, इसका मतलब 2 से डायरेक्ट हो जाएगा, दैट गिव्स यू 2 9 जा 18, दैट गिव्स यू 2 45 2 जा। नेक्स्ट क्या होगा 5 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से चेक करोगे। यहाँ से देखो 45 के आप निकाल चुके, तो यहाँ से ये प्राइम फैक्टर किसके आ जाएंगे, सारे के सारे 180 के। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 45 क्या रहेगा, दैट गिव्स यू 3 इंटू 3 इंटू 5, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 180 ये क्या देगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या निकालना है आपने, ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और उसके बाद दोनों में हाईएस्ट हो, सबसे बड़े हो। तो यहाँ से देखो इसके पास कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 3 और 5 हैं। इसके पास क्या क्या है, 2 3 एंड 5। अब इनमें से देखो 3 कितने टाइम यूज हो रहा है दोनों में और 5 कितने टाइम यूज हो रहा है। तो यहाँ से देखो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों के कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। तो इससे पहले क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 3 एंड 5। अब यहाँ से देखो 3 पे कितने टाइम यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 2 टाइम यूज हो रहा है। हमें हाईएस्ट चाहिए, तो इसका मतलब दोनों के टाइम उठाओगे। हाईएस्ट का मतलब यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार यहाँ पे है 2 बार यहाँ पे है, तो दोनों बार ही उठाएंगे। 5 देखो इसमें भी 1 टाइम यूज हो रहा है, इसमें भी 1 टाइम यूज हो रहा है, इसका मतलब 5 को सिर्फ 1 टाइम यूज करोगे। क्या मिल गया, 3 3 9 इंटू 5, 45 क्या आ जाएगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या करोगे, सो 45 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है 72 एंड 150। 72 एंड 150, इसको आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। आप 2 से ज्यादा नंबर यूज कर सकते हो, तो आप 3 के लिए भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए कितने का यूज कर रखा है, 3 नंबर्स का, क्या रहेगा 20 60 एंड 124। वी हैव टू फाइंड फॉर दीज 3 नंबर्स 140। तो यहाँ से सबसे पहले प्राइम फैक्टर होने चाहिए, किस किस के, सबसे पहले 24 के निकालोगे, उसके बाद 60 के निकालोगे। 24 के क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से चेक करोगे, दैट गिव्स यू 12, दैट गिव्स यू 6, दैट गिव्स यू 3। इससे आगे आप नहीं डिवाइड कर सकते, फिर आप नेक्स्ट के निकालोगे, ये क्या देगा आपको, दैट गिव्स यू 30। यहाँ से क्या मिलेगा, दैट गिव्स यू 15। अब 2 से नहीं होगा तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या रहेगा, दैट इज 3। नेक्स्ट क्या है 140, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालो, क्या देगा 2 7 जा 14, फिर से डिवाइड करोगे, दैट गिव्स यू 35। ये सिर्फ डिवीजन का ही प्रोसेस है। अब देखो 3 से टेस्ट करो, या टेस्ट अप्लाई करो, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 5 + 3 क्या होगा 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ से देखो 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आपका 5 है, 5 से चेक करोगे तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए थी, 0 या 5 होनी चाहिए, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट 5 से चेक कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल राइट प्राइम फैक्टर इन प्रोडक्ट। प्राइम फैक्टर, तीनों के प्राइम फैक्टर उठाओ, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट के नंबर क्या है आपके पास, प्राइम फैक्टर ऑफ 60, इसी के नीचे राइट करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास 140, ये क्या देगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने फैक्टर फाइंड कर लिए, फैक्टर ढूंढ लिए, अब हमें किस पे जाना है, कॉमन फैक्टर पे। सो इनके कॉमन फैक्टर और सेलेक्ट करो। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, जो तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। आई रिपीट, कॉमन क्या होगा, जो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखो 2 तीनों के पास है,
यहाँ से देखो सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो तीनों के पास है, इन दोनों के पास 3 है लेकिन थर्ड के पास 3 नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं होगा कॉमन। इन दोनों के पास 5 है लेकिन फर्स्ट के पास 5 नहीं है, इसका मतलब 5 भी कॉमन नहीं होगा। और 7 सिर्फ एक के पास है तो 7 भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से कॉमन कौन कौन बच गया, एक बार 2 ये बच गया और एक बार 2 ये बच जाएगा दोनों। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका 2 आएगा। कितने टाइम यूज हो रहा है कॉमन फैक्टर आपका 2 टाइम, 2 इंटू 2, तो ये क्या दे देगा दैट इज 4। ओके स्टूडेंट, सो 2 टाइम्स आपके दो कॉमन फैक्टर मिल गया, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 इंटू 2 4 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 60 एंड 140। हम एक नंबर का और चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको 108, 264 एंड 324। तीनों के सबसे पहले क्या निकालोगे, पीछे से मूव करना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करो, क्या रहेगा आपके पास, तीनों के फैक्टर क्या होंगे प्राइम फैक्टर। 108 का प्राइम फैक्टर स्टार्ट करो, क्या होगा 2 पे स्टार्ट करोगे, लास्ट डिजिट को देख के क्या देगा 54, फिर से 4 आ गया 2 पे, फिर स्टार्ट करोगे। अब देखो 7 है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किस पे जाओगे 3 पे। दोनों का सम 9 आ रहा है और आपको पता है 27 3 की टेबल में भी आता है, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे। दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 108। नाउ वी विल फाइंड फॉर 264, क्या देगा 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 2 2 जा। तो यहाँ से आपको फिर से 2 पे डिवाइड करोगे, क्या देगा दैट गिव्स यू 66। फिर से क्या करोगे, नाउ दिस इज 3 3 से डायरेक्ट आपको पता है दोनों 3 3 डिवाइड होंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 11 जा 33। यहाँ से देखो आपको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो सारे के सारे रहेंगे ये क्या है प्राइम फैक्टर होंगे 264 के। नेक्स्ट 324 का निकालो, क्या देगा 2 1 जा 2, नेक्स्ट 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से क्या आ गया आपके पास यूनिट डिजिट 2 आ गई, इसका मतलब आगे भी प्रोसीड कर सकते हो, क्या देगा 2 8 जा 2 1 जा। अब देखो 1 आ गई यूनिट डिजिट, इसका मतलब 2 से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, किससे चेक करोगे 3 नंबर से। 3 2 जा 6 देगा, 3 7 जा 21। आप डिवीजन से चेक कर सकते हैं, 3 2 जा 6 देगा, 3 7 जा 21 देगा। तो ये आप अपने डिवीजन मेथड से रफ पेज पे ट्राई कर सकते हैं। ये क्या देगा आपको बच्चों 3 9 जा, फिर से 3 पे डिवाइड होगा तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर के। नाउ वी विल राइट इन प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 108, क्या देगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सब सारे के सारे जितनी बार 2 कितनी बार आया है 1 2 3 कितनी बार आया है 1 2 3, तो सारे के सारे आप यहाँ पे उतारोगे। नेक्स्ट नंबर क्या था आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 264। 2 कितने टाइम्स यूज हो रहा है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। नेक्स्ट क्या है आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ 324। यहाँ से देखो क्या क्या नंबर मिल रहे हैं आपको 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम यूज हो रहा है 2 टाइम, इंटू ये क्या रहेगा 3 कितने टाइम है 4 टाइम। जितने टाइम आपका जो नंबर यूज हो रहा है बच्चों उतने ही टाइम आप यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है HCF फाइंड करने का कॉमन फैक्टर। अब हम इनमें से वो नंबर सेलेक्ट करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों को डिवाइड करता होगा। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या देगा आपको, अब देखो इसके पास 1 2 ये है, ये कॉमन रहेगा यहाँ से, इसके अंदर ये 2 भी कॉमन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है अब ये 2 एक्स्ट्रा है, नेक्स्ट तीनों के पास क्या है ये 3 कॉमन है। उसके बाद देखो कोई ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। अब यहाँ से स्टार्ट करो फर्स्ट से, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, ये 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। नेक्स्ट 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, हमने एक एक 3 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से देखो बाकी और कोई भी नंबर नहीं है जो इसके पास हो, यहाँ से सिर्फ एक 2 है और 11 है, ना इसके पास 2 है ना इसके पास 11 है, सिमिलरली ना इसके पास 2 है ना इसके पास 11 है। तो यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन आएगा आपका 2 2 एंड 3। नाउ वी विल फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करोगे, तीनों जो कॉमन फैक्टर मिले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा आपको 12। दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108, 264 एंड 324। ओके बच्चों, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है
कैसे आप इसको निकाल सकते हो, यही मेथड था और कुछ भी नहीं है। हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कंप्लीट किया है। इसमें सिर्फ हमने एक ही मेथड आज डिस्कस किया है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 3.2 एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। होता क्या है, क्या करोगे, जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में निकालना। ओके स्टूडेंट, ये मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टर निकालने का। सबसे छोटे प्राइम से स्टार्ट करोगे, जैसे जो प्राइम नंबर से आपका ये अंदर वाला नंबर डिवाइड होगा वही प्राइम आप यूज करोगे। लास्ट में क्या करोगे, नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में राइट करोगे। इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आप अपनी फेयर कॉपी में अटेम्प्ट कीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।